अतिचारों की चर्चा प्रारंभ हुई है और यहाँ पर 5 प्रकार के अहिंसा अणुव्रत की बात कही है। जैसा उमा स्वामी महाराज आदि ने तदबाण सूत्र आदि ग्रंथों में अतिचारों का वर्णन किया है, वैसा ही लगभग समध्व स्वामी ने भी सभी व्रतों के अतिचारों की बात कही है। और ये निश्चित होता है जब कोई काम करते हैं तो भरपूर सावधानी रखते हुए भरसक प्रयास करते हुए भी कुछ ना कुछ दोष लग ही जाता है। आप लोग प्रतिदिन स्नान करने के उपरांत धुले हुए साफ सुथरे वस्त्रों को पहनते हैं और सावधानी से उनका उपयोग करते वापरते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ गंदे हो ही जाते हैं। अंदर पसीना आदि के कारण भी गंदे होते हैं तो बाहर धूल आदि के संयोग से हाथ आदि लगने से भी गंदे हो जाते हैं। यहाँ पर मैं समझता हूँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके कपड़े बिल्कुल भी गंदे नहीं होते। है क्या कोई? अविनाश भाई, कोई बालाघाट में तो बताओ जो कपड़े तो पहनता है देवड़िया जी गंदे नहीं होते। होता है? यदि कपड़े गंदे नहीं होते तो साबुन सोडा आदि इनका आविष्कार क्यों होता, इनका क्रय विक्रय क्यों होता? इससे सिद्ध होता है कपड़े पहनते हैं गंदे होते। अब बात लगे बच्चों के कपड़े जल्दी गंदे होते हैं, ज़्यादा गंदे होते हैं, और बड़ों के कपड़े थोड़ा देर से गंदे होते हैं, कम गंदे होते हैं, गंदे जरूर होते हैं। उसी प्रकार जब व्रतों का पालन करते हैं तो दोष भी लग जाते हैं। किसी को ज़्यादा दोष लगते हैं, किसी को कम दोष लगते हैं। इसलिए कोई ये समझे व्रतों में दोष लगेंगे इसलिए मुझे व्रतों को धारण नहीं करना है, तो उस व्यक्ति से कहना चाहता हूँ फिर कपड़े भी गंदे होंगे उनको दीक्षा ले लेना चाहिए, कपड़े नहीं पहनना चाहिए। सुन रहे? अब घर में भी काम करते हैं, अब नए बर्तन लेकर के आए, ये गंदे हो जाएंगे तो ऐसा करो भोजन बनाना बंद करो, कांच की अलमारी में सजा के रखो, उनको अच्छे से देखने के काम आएंगे। क्या ऐसा होता है? क्या नहीं होता। जब कपड़े भी गंदे होते हैं उपयोग करने से, जब बर्तन भी गंदे होते हैं उपयोग करने से, जब गाड़ी भी खराब होती है उपयोग करने से, तो व्रतों को धारण करने पर फिर अपने को दोष से डरना नहीं चाहिए। हाँ, व्रतों का निर्दोष पालन करने का भरसक प्रयास करना चाहिए और कंटगत प्राण होने पर भी दोष नहीं लगाना चाहिए। फिर भी कोई दोष लग जाते हैं तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने हमको संकेत किया है कि श्रावक के 5 अणुव्रतों में प्रथम अहिंसा अणुव्रत होता है। कौन सा व्रत? कौन सा? पारस बोल नहीं रहे, बोलो कौन सा व्रत है? पहला अहिंसा अणुव्रत है। अब इसमें छेदन, वेदन, पीड़न, अति भारारोपण और आहार बाढ़ना भी यानी अन्नपान निरोध, ये 5 अतिचार यहाँ बताए गए हैं। अब बच्चों के श्रृंगार आदि के बाबत बच्चियों के कान सीधते हैं, नाक में छेद किया जाता है, उसका नहीं, मगर कभी कभी कौतूहलवश पशुओं के कान आदि काटे जाते हैं, पूंछ भी काट दे, ये छेदन में लेना चाहिए। अथवा द्वेष भाव से कोई छेदन आदि कर दें, झगड़ा आदि होता है, उस समय भी शस्त्र आदि से उपांग आदि के लिए
खंडित करने का प्रयास किया जाए या करें, ये छेदन में लेना, ये अहिंसा अणुव्रत का अतिचार हुआ। बंधन ऐसा बांध दिया कि वह झुक करके पशु पानी भी नहीं पी पा रहा है। ऐसा बांध दिया बाढ़ अग्नि आदि की दशा में वो तोड़ के भाग नहीं सकता है। एक बार हमारा बिहार हो रहा था, हमने रास्ते में देखा एक स्थान पर पुलिस बैठी हुई थी, तो हमने पूछा ये पुलिस क्यों आई है? महाराज जी रात में यहाँ पर झोपड़ी में आग लग गई। तो क्या हुआ, अंदर अनेक पशु बंधे हुए थे और गर्भवती भैंस थी, गाय थी और भी पशु थे। उनको साकल से यूं बांधा था, यूं बांधा कि भाई अग्नि लगने पर भी भाग नहीं पाए और वहीं पर जल करके मर गए। यहाँ तक कि भैंस का पेट का बच्चा भी जल के बाहर निकल आया। छोटी सी बात लगती है, कितनी बड़ी हो जाती है। अपन लोगों को विचार करना चाहिए। घर में कई काम ऐसे करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। अब आप लोगों के पूरे मकान में विद्युत करंट रहता है। कभी सोचा जब घर से बाहर जा रहे हैं मेन स्विच बंद कर दें? कभी सोचा कमरे से बाहर जा रहे हैं वहाँ का स्विच बंद कर दें? और ऐसा नहीं करते और कई बार आग लग जाती, एस पार्किंग हो जाती है। ऐसी स्थिति में कोई भी घटना घट सकती है, वहां रहने वाले जीव जंतु जल सकते हैं। इसलिए आप लोगों को हर काम को ध्यान से करना चाहिए। अपने को कहाँ ध्यान होता है। और ऐसा नहीं एक धर्मशाला आदि समाज के काम गड़बड़, आपको तो घर का भी ऐसी अभ्यास है। हर घर में देखो जैन समाज में एक ट्राली कबाड़ा छत पे पड़ा रहता है। काम का भी नहीं और बेचना भी नहीं, देना भी नहीं, उपयोग भी नहीं करना। आप लोगों को सोचना इनके माध्यम से कुछ भी हो जाए। उसी प्रकार घर में आप लोग, अब पानी की टंकी है, सुन रहे कि सो गए? ठंडा मौसम हो गया, पर्व के पहले तो नींद आ सकती है। पर्व कब से है भैया? बोल तो नहीं गए अनिल? कब से है? बस कल का दिन बीच में। इसलिए अपने को आज अच्छे से धारणा बनाना है कि कल की रात्रि शिविर में होगी अपनी, परसों सुबह ध्यान प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना कि परसों से शिविर लगेगा। कल आपको रात्रि में यही विश्राम करके साधना प्रारंभ करना है। सुनो, अब पानी की टंकी है और छत पे भरी हुई है, आधी खाली है आधी भरी है। अब बंदर आदि को प्यास लगी, झुकने का प्रयास किया और नीचे गिर गया। अब निकल नहीं पा रहा, वहीं पर तड़प तड़प के मर गया। आप लोगों को घर के कामों को, व्यापार आदि को इस प्रकार करना चाहिए किसी भी जीव को कोई कष्ट ना हो, हिंसा ना हो। बंधन तो मैं कह रहा हूं, लोहे की साकल आदि से बांध दिया पशु आदि को तो जीवन भी समाप्त हो जाता है। अथवा यूं बांधा कि वो खा नहीं पा रहा है। ऋषभदेव भगवान को लेकर चर्चा आती है ना, क्या हुआ? सबको था 7 महीना 8 दिन तक आहार का लाभ नहीं मिला। अरे क्यों नहीं मिला? गलती किसकी थी? श्रावकों की गलती थी, इन्होंने पड़घा नहीं किया। ऐसा? अरे ऐसे महा मुनिराज को कौन नहीं पड़घाएगा? मगर आपके पड़घाने का प्रयास भी तब सफल होगा जब मुनि महाराज के लाभ अंतराय कर्म का क्षय उपशम होगा। जब तक मुनि महाराज के लाभ अंतराय का क्षय उपशम नहीं होगा
अब लाख प्रयास करना आहार हो ही नहीं सकता है। अब मुनिराज के लाभ अंतराय का चौपसम होगा, किंतु आपके दान अंतराय का उदय होगा तो आपके घर पर आकर के भी, आपकी रसोई घर में आकर के भी मुनिराज लौट सकते हैं, क्योंकि आपके अंतराय कर्म का उदय दान अंतराय का, मुनिराज के लाभ अंतराय का उदय नहीं। ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध चलते रहते हैं। अब यह बात ये चल रही कि ऋषभदेव भगवान के आहार संपन्न नहीं हुए कितने महीने? ये तो कहने में आता है बहन जी, दीक्षा कल्याणक से आप लगाना, कहते 7 महीने 8 दिन के बाद पालना हुई। अब सुनो, ये किसकी गलती? ईमानदारी की बात यह है, ऋषभदेव के जीव की ही पूर्व की गलती रही। उस पर्याय की है कि पूर्व पर्याय की, ये कोई स्पष्ट नहीं मिलता है। सुन रहे, कुंडलपुर महोत्सव के बाद में कुंडलपुर से बड़गांव जाना हुआ, कटनी के रास्ते में गांव है हमारे। बाद में हमारे पहले वहां वीर सागर जी थे, उन्होंने हमारी, फिर हम दोनों ने मिलकर योग बना, मुनि सुधा सागर जी का आगमन, उनकी अगवानी की। तो शंका समाधान में हमने पूछा और चर्चा हमने की। हमने कहा ये आपको कोई प्रमाण मिला? जो लोग चर्चा करते हैं ऋषभदेव को ग्रस्त अवस्था में 6 महीने तक आहार का लाभ नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने ग्रस्त अवस्था में लोगों को पशु पालन आदि का उपदेश दिया, खेती का उपदेश दिया, और खेती के उपदेश में वो बेलों को जाली बांधने का, मूसका बांधने का उपदेश दे दिया। इस कारण से 6 घड़ी बेल अन्न जल से वंचित रह गया और अंतराय कर्म का आसरा बंद हो गया। किंतु महाराज जी का भी कहना यही था कि इतना तो है कि वर्तमान में महापुराण आदि में कोई स्पष्ट बात नहीं है, ये उल्लेख नहीं है। अब वो सितंबर संप्रदाय का विषय ये भी, या पूर्व पर्याय का विषय ये भी हो सकता है, मगर चाहे सितंबर संप्रदाय का कथन हो अथवा पूर्व का हो, मगर याद रखो कार्य है तो कारण तो है। सुन रहे ना? धुआं निकल रहा है तो बोलो ना अजय भैया, धुआं निकल रहा है तो अग्नि है। यदि अंतराय है, आहार नहीं मिल रहा, तो अंतराय कर्म का उदय तो है। कब का है ये मत समझो। तो मैं ये बोल रहा हूं कि यह बंधन की बात आ रही, तो ऐसे ऋषभदेव के उपदेश के माध्यम से किसान ने मुख बांध दिया, और मुख बांधने से ऐसी घटना हो सकती है। तो हम भी पशु पालन करें, मगर उनका ध्यान रखें। अब देखिएगा, यद्यपि अन्नपान निरोध में आएगा, पर बंधन की बात आई थी तो बताई, मगर ऐसा बांध देना वह अपने इच्छित स्थान पर ना जा पाए। अब देखो वर्षा काल चल रहा है, अब यह पंखे वगैरह आदि बंद हैं, और गर्मी या उमस आपको अनुभव में आई तो क्या करोगे? यहाँ से निकल के बाहर खुले में चले जाओगे, छत पर चले जाओगे। अब यदि आपका हाथ बांध दिया जाए, इस स्वाध्याय करने वाले बीच में उठ जाते, एक काम करो सुशील भैया साकर लेकर के आओ, सबके एक एक हाथ बांध दो बेंच से, भग नहीं पाए। फिर क्या? तो ये ऐसा होगा तो फिर तो घुट जाएंगे। तो अपने को घुटन होती है, अपने को यदि प्रतिकूलता लगती है
तो सभी जीवों के प्रति भी समझो ये बंधन नहीं होना चाहिए, और बंधन है तो अतिचार है, पीड़न, ये पीड़ा भी होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार कौतूहल बस भी पशुओं को परेशान करते हैं। कल कोई पर्व था यहाँ पर, सुना है क्या? परसों था, तो ना बैलगाड़ी की दौड़ होती है, बैलों को गाड़ी में जोत करके दौड़ाया जाता है। ये पीड़ा नहीं। दीपावली पे गांव देहात में देखा, कुत्ता की पूंछ में पटाखे की लड़ी बांध के चला दिए, कुत्ता भाग रहा है। और दीपावली के 5 दिनों में एक दिन एकम को, शायद क्यों सुरेश जी, एकम को भाई पशुओं को सजा करके, मेहंदी आदि लगा के, सींग में रंग आदि लगा करके उनको नगर से निकाला जाता है और पटाखे आदि चलाते हैं, पोटास आदि का प्रयोग किया जाता है। ये सब पीड़न में आता है, ये हिंसा का अतिचार हो गया। और आगे अति भारारोपण, अति भारारोपण के बारे में आज विचार करना है। आपके बच्चे, पहले के भी बच्चे थे, हमारे आचार्य महाराज कहते हैं सतलगा में जब उनको विद्यालय में प्रवेश कराया गया था तो उम्र नहीं पूछी गई थी। सुन रहे बालाघाट वालों, उनको कहा दाएं हाथ से पीछे से बायां कान पकड़ो, यदि बायां कान पकड़ने में आ गया तो आपके पढ़ने की उम्र हो गई। और आज की विडंबना है कि 18 महीने में बच्चे को विद्यालय में दाखिला दिला दिया जाता है। मुंबई के एक विद्यालय के संचालक आए, वो वहाँ प्ले नर्सरी चलाते हैं, तो उनका कहना हमारे प्ले नर्सरी में 18 महीने का बच्चा प्रवेश प्राप्त कर लेता है। बोलो, अभी चलना सीखा नहीं है, पुस्तक हाथ में पकड़ा दी। पहले समय में 5 या 6 वर्ष में प्रवेश मिलता था। महाराज आजकल कितना डेवलप हो गया, वंडर ऑफ साइंस, विज्ञान का चमत्कार हो गया है। पहले तो कुछ सुनो, ज्यादा ना बताओ, ये हमने सब देख लिया आपके बच्चों के हाल। एक दिन पूछा हमने श्याम को 77, 78, 69 में बड़ा क्या होता? सब बच्चे बोले 69, गिनती भी नहीं आती, अंक का ज्ञान नहीं है। एक बच्चा था बार बार बोलता हम शिविर में नहीं बैठे, फॉर्म तो भर दिया, क्यों? हमारी कोचिंग है, हमारी परीक्षा है। उसे हिंदी की एक पंक्ति पढ़वाई और 5 शब्दों में 3 गलत पढ़े उसने, बता। ये पढ़ाई। और 18 महीना 1.5 साल के बच्चे को प्रवेश देने के बाद कहो बच्चे का वजन हो 7 किलो का और बस्ते का वजन हो 10 किलो का। 1 घंटा आधा घंटा गाड़ी में, बस में, रिक्शे में बैठ के जाएगा, सामान्य व्यक्ति थक जाता है, बच्चे का क्या हाल होगा? मंगावली में ग्रीष्म काल किया, 50 किलोमीटर चंदेरी से बच्चों को पढ़ने केंद्रीय विद्यालय में भेजते हैं। यहाँ पर भी सुनते हैं दूर है। कहाँ है पारस? कितने किलोमीटर है? 7 जाना और 7 आना, और तुम लोग दुकान से 10 कदम में थक गए तो बैठने दो, पंखा चालू करो। क्या है? अति भारारोपण। 6-8 घंटे विद्यालय में पढ़ना है, 1 घंटा जाना है, 1 घंटा आने का श्रम करना है, फिर उसके बाद कोचिंग जाना है, होमवर्क करना है। अब बताओ, सामान्य मजदूर के लिए 8 घंटे की नौकरी है, वो आपके पप्पू के लाने? बोलो ना, चुप क्यों बैठे हो? अहिंसा की बात करने वालों,
अब वैज्ञानिक कहते हैं 15 वर्ष से पहले बच्चे को मोबाइल नहीं पकड़ाना चाहिए। अंगुलियों की कोशिकाएं डेड हो जाती हैं, उंगलियां काम नहीं करती हैं, ब्रेन काम नहीं करता है। अब बच्चे का जन्म बाद में होता, पहले मोबाइल होता हाथ में। सोच लो, अभी शिविर लगा था 7 अगस्त को, कुछ गर्भवती माता बहनों के लिए भी प्रोग्राम दिया गया था और बहनों ने आपको कुछ सूचना भी दी होगी। ये नहीं बताया मोबाइल नहीं छूना 9 महीने, बताओ, ये तो बन नहीं सकता है। अब ये अति भारारोपण है कि नहीं। और एक जगह तो मैंने बड़ा हैरानी हो गई कि समय को देखते हुए अब बच्चों के जन्म का इंतजार नहीं करेंगे, अब गर्भवती महिलाओं को विद्यालय में बुला के पढ़ाएंगे ताकि 9 महीना बच्चा पढ़ के आए, जन्म ले। और उड़ीसा सरकार ने गर्भवती महिलाओं का विद्यालय प्रारंभ करने की योजना बनाई, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने अभिमन्यु के प्रसंग को लेकर के उससे प्रेरणा लेकर विद्यालय खोलने का सोचा। अब बताओ अति भारारोपण क्या होता है। हाँ, संस्कार के लिए खोलो, अच्छी बात। अब सोच लें आप लोग, घर में नौकर चाकर होते हैं, यदि मजबूरी है खूब काम लेते हैं और पैसा कम देते हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं। सरकारों की नीतियां भी ऐसी हैं। पहले शिक्षकों के लिए भरपूर वेतन मिलता था, अब कुछ योजना के तहत वेतन मिलेगा 2500 रुपया और पढ़ाई कराएंगे 6 घंटे 8 घंटे शिक्षकों से, घर का खर्च भी नहीं चलेगा उनका। अति भारारोपण अनेक प्रकार से हो सकता है। आप लोगों को अपने अधिकार क्षेत्र में देखना चाहिए, कहीं ऐसी गलती हम तो नहीं कर रहे। अपने घर के पालतू पशुओं का व्यवहार हमारे द्वारा कैसा हो रहा है, अपने नौकर चाकर से कैसा व्यवहार करते हैं, इन सब बातों को ध्यान रखो। अति भार आरोपण करने से अहिंसा अणुव्रत निरोध पालन नहीं होता है। आहार बारना, भोजन ही नहीं करने देना, ऐसी कहावतें बुंदेलखंड में। खाद में तो कुत्ता कोई नहीं भगात, क्या सुन रहे? खाद में से तो कुत्ता को भी नहीं भगाते, आदमी की क्या बात। इसलिए आप लोग अपने नौकरों से अथवा अपने परिवारजनों से काम लेते हो तो आपको ये विवेक रखना चाहिए, यदि भोजन का समय है तो पहले प्रेम से कहो आपका भोजन हो गया, पहले भोजन कर लो। सुन रहे ना, काम भी अच्छे से हो जाएगा और आहार अन्नपान निरोध नाम का, आहार वारणा नाम का अतिचार भी नहीं लगेगा। आपके श्रीमान हो या श्रीमती जी हो, उनसे भी आटे से बोल दो दाल नहीं है, आटा नहीं है, तो वो कहेंगे अब आटे ही ले आए, भोजन न करें हम। उनसे भी पहले भोजन करा के काम कराओगे तो अच्छे से करेंगे। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? आज यदि मान लो घर पे भोजन करने आए, दुकानदार लोग आए, बच्चे आए, श्रीमान आए, बच्चों के पिताजी आए, बब्बा आए, उनको अच्छे से भोजन कराओ। तो भोजन करा के थोड़ा उनको बोलो सुनो, एक बात कहना चाहते, जिंदगी में आपने हमें कई उपहार दिए हैं, कई बार अनेक प्रकार सहयोग किया है, कई बार हमें सुखी बनाया है। हम एक बात कहना चाहते हैं, हमें सुखी बनाना चाहते हो कि दुखी बनाना चाहते हो? तो वो कहेंगे भोजन करके, नहीं हम तो पूरा सुखी बनाने का भाव रखते हैं आपके लिए। तो उन बच्चों से, बच्चों के पिताजी से, बब्बा से कि ना हमें सुखी बनाना चाहते हो तो 10 दिन इस घर का त्याग करके संत निवास में रहो, शिविर में पहुंच जाओ। सुनने की सो गए? हमारे पास सुनने में आ रही है? थोड़ा कान से पल्ला निकाल लिया करो, आवाज रुक जाती है। नहीं तो ऐसा करोगे तो बड़ा काम हो सकता है।
काम कराने के तरीके होते हैं। भोजन के पहले ना बोलो, भोजन के बाद में बोलो तो नहीं सुनने वाला भी सुन लेगा आपकी बात, हंस के सुन लेगा। और नहीं भी सुनेगा तो आहार के बाद बोलोगे तो झगड़ा होने की संभावना नगण्य हो जाएगी। इसलिए कौन सा काम करना, इसलिए भोजन करते समय किसी को टोकना नहीं। भोजन करने के पहले भी कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करना, ये सभ्यता होती है। भोजन करने के बाद ही कोई चर्चा करें, कोई भी हो, व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, ये होना चाहिए। ये 5 अतिचारों को ध्यान में रख करके ही अहिंसा अणुव्रत का पालन होता है। अब क्रम आता है अहिंसा अणुव्रत के बाद में सत्य अणुव्रत का। इसके पहले मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को। पहले बताइएगा मुनि महाराज के कितने मूल गुण होते हैं? 28 मूल गुण होते हैं। ये आप लोगों को जो पढ़ाया गया है उतना ही आपको याद है। देखा जाए ये 28 मूल गुण भी अहिंसा धर्म के पालन करने के लिए हैं। ये 5 महाव्रत भी अहिंसा महाव्रत की रक्षा करने के लिए ही हैं। इसलिए यथार्थ में देखा जाए मुनि महाराज का यदि कोई मूल गुण है तो एक ही मूल गुण है। कौन सा? अहिंसा मूल गुण है। और अहिंसा मूल गुण का पालन करने के लिए, अहिंसा महाव्रत को अच्छे से पालने के लिए ही सत्य आदि महाव्रत होते हैं। अहिंसा का पालन करने के लिए ही, अहिंसा को प्राप्त करने के लिए ही समितियां होती हैं, इंद्रिय विजय होती हैं, सामयिक आदि आवश्यक होती हैं, अदंतता आदि 7 शेष होते हैं। एक अहिंसा ही परम ब्रह्म कहा समर्थ स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र में। जो अहिंसा को प्राप्त कर लेता है उसे परमात्मा बनने में विलंब नहीं होता। उसी प्रकार श्रावकों के लिए भी जो 12 व्रतों की चर्चा की है, तो 12 व्रत में भी ये चारों शिक्षा व्रत अहिंसा के लिए, तीनों गुण व्रत अहिंसा के लिए, और 5 अणुव्रत ये भी अहिंसा की पूर्ति करने को हैं। इसलिए अहिंसा को ध्यान में रखते हुए अपने को सभी व्रतों का पालन करना है। क्योंकि जब कोई सत्य नहीं बोलता है, झूठ बोलता है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को धक्का लगता है, हिंसा हो गई ना। जब कोई किसी की वस्तु ले लेता है, जिसकी वस्तु है उसे धक्का लगता है कि नहीं लगता? बोलो। अरे कोई 5 रुपया का नोट भी गिर जाए ना और जेब में याद है पैसा कहाँ गए, अब आकुलता हो गई, स्वाध्याय में मन नहीं लगा, नोट दिख रहा, जिंदमाड़ी नहीं दिख रही, रुपया दिख रहा है। इसी प्रकार कुशील से भर करेंगे तो अहिंसा का पालन नहीं होगा, परिग्रह रखेंगे तो अहिंसा का पालन नहीं होगा। इसी प्रकार जन, इसलिए अपने को सत्य आदि व्रतों का पालन करना है। सुन रहे ना? इसलिए निकालिएगा 30 नंबर का प्रश्न और पढ़ते 55 नंबर के श्लोक को। स्थूल मलिकम न बदति न परान वादयति सत्यमपि विपदि यत्तद्वदन्ति संता स्थूल मृषावाद वैरमणम स्थूल मलिकम न वदति
न परान बाधयति सत्मपि विविधे न परान बाधयति सत्मपि विविधे यत्तद् वदन्ति सन्ता यत्तद् वदन्ति सन्ता स्थूलिमृषावादभैरमण स्थूलिमृषावादभैरमण। पढ़िएगा एक बार। अब देखो, यत जो स्थूलम अलीकम नाबदती, जो स्थूल यानी मोटी झूठ को नहीं बोलता है, ना प्राण बदलती, दूसरों से भी जो बुलवाता नहीं है, और विविध सत्यम अपि विविधे, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है जिस पर विपत्ति उत्पन्न हो जाए, विपत्ति हो जाए ऐसे सत्य को भी नहीं बोलता है। ऐसा बोलना बोलने वाले वे स्थूल असत्य त्याग करने वाले कहते हैं। क्या कहा? मतलब उसके लिए संत लोग स्थूल असत्य त्यागी अर्थात सत्य अनुवृत्ति कहते हैं। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है आप लोगों की समस्याओं को आचार्य भी जानते हैं, भगवान के ज्ञान में भी आया है, और भगवान के ज्ञान में जो आपकी समस्याएं आ रही हैं, आपके रोजमर्रा के क्रियाकलाप आए हैं, उन सब को ध्यान में रखकर ये सोचा कि इनका धर्म ध्यान भी हो जाए, इनका कल्याण का रास्ता प्रशस्त हो जाए, इनके भी पापों की निर्जरा का स्थान बन जाए। इसलिए जितना कर सकें उतना यहाँ कराना चाहिए। तो स्थूलम अलीकम न बदाती, अर्थात स्थूल झूठ को नहीं बोलते। मतलब क्या हुआ? सूफी झूठ को बोलते हैं जो घर में रहते हैं कपड़े वाले, नहीं, स्थूल झूठ बोलते ही नहीं, मगर सूफी झूठ को बोलने में आ जाए तो बोलना पड़ता है, बोलता नहीं। क्या सुनो? बोलना और बोलना पड़ना अंतर है कि नहीं? तो भाई गृहस्थ में लेकर श्रावक भाई झूठ बोलता नहीं है, कभी कभी बोलना पड़ता है। कैसे बोलना पड़ता है? सुनो जी, भोजन कराने के बाद नहीं, बाद में गड़बड़ करो, हमसे न कहियो कल के बाद परसों 10 लक्षण पर्व आ रहा है, ना बादाम है डब्बा में, ना लोंगे हैं, कहो कि हमें पूजा कर भाई आने द्रव्य लगाओ, कहाँ से लगाएं? इसलिए हमने कह दिया आपसे 2-3 बोरी चावल ले आओ, 10 किलो बादाम ले आओ, 1 बोरी नारियल ले आओ। अच्छा, अब किसी कारण से मान लो वो नहीं ला पाए, पानी गिर गया, अथवा बालाघाट के आसपास के नदी नाले चढ़ गए और बाहर से माल नहीं आ पाया, अब पर्व तो होना ही है भैया। क्यों भैया? 10 लक्षण तो होना है। ऐसा तो नहीं पिंडो भैया कि नदी नाले चढ़ गए अब 10 लक्षण भी नहीं आएंगे। क्यों? नाले चढ़े, पर्व कहां से आएंगे? व्रत भी कैसे आएंगे? जब नदी चढ़ी है तो व्रत तो आएंगे, तो फिर पूजन पाठ वही भी होगा। फिर समस्या को समझा और धीरे से थाली में द्रव्य लगा के दे दी। क्या आप तो कह रहे थे कुछ भी नहीं है, बादाम भी नहीं है, नारियल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये कहां से आ गए? सुनो तो, बे कुछ भी नहीं थे डब्बा में, पता नहीं बगल के कमरा में कहां से थैली में रखे थे, बता।
ऐसा होता है। अब मान लो कोई मेहमान वगैरह आ गए, अब अभी शिविर तो है नहीं है, मान लो कल भी आए, आज भी आए, कल भी आएंगे, कल भी शिविर नहीं खिलाएगा। आपके कोई रिश्तेदार है घर पहुंच गए मान लो, और आपने आज बोला था सुनो ये शक्कर वगैरह बिल्कुल नहीं है, अब कोई मेहमान वगैरह तो हमसे न कहियो चाय न बन पाए तो फिर क्योंकि चाय कॉफी बना दो। ओ उनसे कहा वो शक्कर लेके आ नहीं पाए, तो आप क्या मेहमान पहुंच गए तो चाय बनेगी कि नहीं बनेगी, कॉफी बनेगी बिना शक्कर की। कहाँ से आई ये शक्कर है? आप तो मना कर रही थी हमारा शक्कर है ही नहीं, कछु एक दानो नहीं है, कहाँ से आई? अरे बगल में हम देवरानी से मांग लाए थे। ये घर की व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से भाई झूठ बोलना नहीं चाहती, मगर झूठ बोलना पड़ता है। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? उसी प्रकार से कोई बच्चा है चंचल है, पढ़ाई नहीं करता, खेलने में मन लगता है, सुनो बेटा सुन लो हिंदी में, तुम यदि फेल हो गए ना इस बार तो पता है वो जय हिंद ताकिज के मैदान में ट्रक लोड होते हैं, लोडिंग गाड़ियां आती हैं, हम तो कहीं ट्रांसपोर्ट भी लगवा दें और तो पल्लेदारी करियो थे, एक बोरी की 2 रुपया मिले हटावेगा आज। सुन रहे ना? अब मान लो योग से वो फेल ही हो गया, अब कोई यहाँ बेटा पल्लेदारी करा अपने बच्चे से, बोलो नहीं कराएगा? क्यों? उसको इसलिए कहा गया था वो चंचलता कम कर दे, खेलने में उपयोग कम लगाए, पढ़ाई करे। ऐसे सूफी झूठों को ग्रस्त बोलता है, उसको यहाँ त्याग नहीं कराया, स्थूल झूठ का त्याग जरूर कराया जाता है, उनसे हमेशा उसको बचाया जाता, क्योंकि झूठ यदि बोलता रहेगा तो पाप कर्म का आश्रय बंद उसका हो जाएगा। और दूसरा उमा स्वामी जी महाराज के तदबार सूत्र का अध्ययन करें तो उमा स्वामी महाराज जी लिखते हैं असदभिधान मनर्थम, लाभ गैर मौजूद का कथन करना, जो नहीं है उसका कहना ये झूठ होती है, मगर वहां पर ऐसा नहीं। इस सूत्र की टीका लिखने वाले आचार्यों ने नीचे लिख दिया कि ऊपर प्रथम सूत्र में जो प्रमत्त योगाद पद आया है उसका अध्याहार करना, मतलब ऊपर से ले लेना, तो क्या अर्थ निकलेगा? प्रमाद के योग से असत्य नहीं, असत्य बोलना भाई झूठ होता है। अब बच्चे के लिए कुछ बोला गया या अपने घर के चौके की व्यवस्था के लिए बोला गया तो इसमें आपका प्रमाद नहीं है, व्यवस्था का उद्देश्य अपेक्षा लगाई जाती है, हमारा एकांत नहीं होती है बात। इसलिए स्थूल झूठ स्वयं भी नहीं बोलता, दूसरों से भी नहीं बुलवाता, और ऐसी झूठ भी नहीं बोल, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है जिससे किसी पर विपत्ति आ जाए। सुन रहे ना? अब आप लोग रोज व्यवहार में रहते हो, कभी कभी पाप कर्म के वजह से अच्छा ईमानदार व्यक्ति भी फंस जाता है, आरोप में आ जाता है। अब आपको पता है बहुत ईमानदार व्यक्ति कभी किंचित मात्र भी झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, हिंसा नहीं करता, और किसी में मान लो फंस जाए और फंस गया तो आप क्या कहोगे? कोई पूछे क्यों, वो कहाँ है, तो आपको पता है, जबकि आपको पता है, क्या बोलोगे? भाई मुझे पता नहीं है कहाँ है। अब वो झूठ नहीं है, क्यों? क्योंकि यदि सत्य बोलूंगा मुझे पता है तो बताओ कहाँ है, वो फंस जाएगा। कई जगह ऐसी घटनाएं हुई हैं। सिलवानी से श्रावक अशोक कुमार जी आए, पूछो, इनके पास में जमुनिया गांव है, मंदिर निर्माण में बाधा उत्पन्न करने वाले कुछ आतताई लोगों ने
बंदूक से फायरिंग की। उनकी बंदूक से वो ही व्यक्ति मर गए और जैन समाज के लोगों पर केस हो गया और कई लोगों को जेल में कई महीने रहना पड़ा। अब उन्होंने हिंसा नहीं की थी, मंदिर की अपनी व्यवस्था कर रहे थे, रक्षा कर रहे थे। ऐसा कई जगह हो जाता है। शहडोल में एक व्यक्ति अभिषेक पूजन करता था, धर्मात्मा युवक था, और किसी कारण झूठे केस में फंसा दिया। कोई माल गलत था 2 नंबर का, उसकी दुकान पे जाके कोई छोड़ गया, फंस गया। और इसके बाद में फिर अच्छे लोगों ने प्रयास किया, उसको जमानत मिल गई, शायद केस में जीत भी गया। तो ऐसा भी अपने को सत्य नहीं बोलना कि निर्दोष व्यक्ति फंस जाए। इस प्रकार का बोलना या स्थूल हिंसा त्याग या सत्य अनुव्रत संत लोग कहते हैं। इसको अपने को जानना चाहिए। सत्य में भी दोष लग जाते हैं कभी कभी। उन दोषों के लिए आगे बता रहे हैं कौन कौन से दोष होते हैं। परिवाद रहो, परिवाद रहो, व्याख्या, व्याख्या, पैशून्यम, पैशून्यम, कूटलेख कर्णम च, कूटलेख कर्णम च, न्यासापहारिता विचा, न्यासापहारी, न्यासापहारी तापिच व्यतिक्रमा, व्यतिक्रमा, पंचसत्यस्य, पंचसत्यस्य, परिवाद रहो व्याख्या, परिवाद रहो व्याख्या, पैशून्यम कूटलीकरणम च, पैशून्यम कूटलीकरणम च, न्यासापहारिता विचा, न्यासापहारिता विचा, व्यतिक्रमा पंचसत्य से, व्यतिक्रमा पंचसत्य से। बोलिए एक बार। अब सत्य में, सत्य व्रत में कौन से दोष लगते हैं सुनिएगा। परिवाद अर्थात झूठा उपदेश देना, रहो व्याख्या, भाई एकांत में स्त्री पुरुषों आदि की बात को सुनकर समझ करके प्रकट करना, क्रियाओं को प्रकट करना। पैशून्य कोई शरीर आदि से संकेत समझ करके किसी गोपनीय बात को, किसी की बात को उजागर कर देना, ईर्षा के कारण से पैशून्य में। चुगली आदि की आती है ना, 2 ही दियन में दे दो तेल, तुम नाचो हम देखे खेल। अब ईर्षा के बस से उसको उलझा देना, फंसा देना। कूटले करना, झूठे दस्तावेज बही खाते आदि बनाना। न्यास अपराधिता और गिरवी रखी हुई वस्तु, धरोहर के रूप में कोई वस्तु रखी गई, उसके लिए या तो मना कर देना रखी नहीं, अथवा कम बता देना, अथवा डुप्लीकेट देने को तैयार हो जाना, ये सत्य व्रत के अतिचारों में आता है। इस प्रकार से इन अतिचारों को भी आपको बचना चाहिए। आपके बीच में ये शिविर जो यहाँ पर लग रहा है, दूर दूर से लोगों के आने की संभावना है। यहाँ के भी बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर करके अपना आरक्षण कराया है और समिति ने, समाज के लोगों ने भरसक प्रयास किया है अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो। किंतु यहाँ के अध्यक्ष जी आपको बात रखेंगे, इसके पहले हम संघ का समाधान आज का कर ले।